एक गांव में एक बूढ़े बाबा और उनकी 2 बहुएं रहती थीं। एक बार जब कार्तिक मास आया तो ससुर जी ने कहा, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। ये सुनकर बड़ी बहू बोली, मुझसे आपका कार्तिक स्नान नहीं होगा, आप छोटी बहू को ही बोलो। इसके बाद ससुर जी छोटी बहू के पास गए। छोटी बहू ने कहा, ससुर जी आप बताइए मुझे क्या करना होगा। ससुर जी बोले, बेटी ज्यादा कुछ नहीं, बस रोज मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती सुखा देना और दिन का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज वैसा ही करती। जब वो धोती सुखाती तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें वहां छोटे छोटे मोती के रूप में इकट्ठा हो जाती। लेकिन छोटी बहू इतनी नादान थी कि वो समझ ही नहीं पाती थी और उन सबको झाड़ू से इकट्ठा कर देती। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और कार्तिक मास खत्म होने को आया। ससुर जी ने कहा, मैं ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, ठीक है पिताजी। कुछ देर बाद उसने खाना बनाकर तैयार कर लिया। फिर खेत में जाकर अपने ससुर जी से कहने लगी, पिताजी मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया है, आप घर जाकर ब्राह्मणों को भोजन करवा दीजिए, तब तक मैं खेत की रखवाली करती हूँ। वो खेत की रखवाली करने लगती है, तभी वहाँ चिड़िया आती है जिन्हें देख वो सोचती है, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, इन्हें कैसे भूखा रहने दूं? वो चिड़ियों को खाना खाने देती है और खुद थकी हारी वहीं सो जाती है। जो दाने जमीन पर गिरते हैं वो हीरे मोती बन जाते हैं। फिर पास के खेत में काम कर रहा उस बूढ़े का बड़ा बेटा ये सब देख लेता है। वो बूढ़े से जाकर पूछता है। बूढ़ा ससुर उससे कहता है, हम पर कार्तिक देव की कृपा हुई है। वो घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अब बड़ी बहू अगले साल के कार्तिक मास का इंतजार करती है। फिर साल भर बाद अपने ससुर से उसके यहाँ कार्तिक स्नान की बात करती है। अब वो जब ससुर की धोती को धोती तो उसमें से गिरे पानी से गड्ढे हो जाते। फिर ब्राह्मण का खाना बनाकर खेत जाकर चिड़िया को उड़ा देती। हुआ ये कि उसकी खेत की फसल खराब होने लगी। गुस्से में बड़ी बहू ससुर जी के पास गई और कहने लगी, आपने सच्ची श्रद्धा से इस बार कार्तिक मास नहीं किया। ससुर जी बोले, छोटी बहू ने सच्चे मन से सेवा की इसलिए उस पर कृपा बरसी, लेकिन तूने तो बस देखा देखी की, वो लालच के लोभ में, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। हे कार्तिक देव, जो कृपा छोटी बहू पर बरसाई हम पर भी बरसाना। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। एक गांव में ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। वो कार्तिक मास में रोज दूर स्नान करने जाते, जिससे ब्राह्मणी थक जाती। उसने अपने पति से कहा, काश उसकी कोई बहू होती तो वो खाना बना कर देती। ये सुनकर ब्राह्मण एक पोटली में आटा, साथ में उसमें कुछ मोहरे रखकर चल दिया। रास्ते में उसे कुछ लड़कियां मिट्टी से घर बनाती दिखीं। 2 लड़कियों ने जाते वक्त अपने घर को तोड़ दिया, लेकिन तीसरी ने कहा, ये घर मैंने कितनी मेहनत से बनाया है, मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। ब्राह्मण उस लड़की के घर गया और उसकी माँ से बोला, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का भोजन नहीं कर सकता, क्या तुम मेरे इस आटे से मेरे लिए रोटी बना दोगी? लड़की की माँ ने वैसा ही किया। आटा छानते वक्त उसमें से मोहरे निकली। लड़की की माँ ने सोचा, ये कितना पैसे वाला है। उसने अपनी बेटी की शादी उसके घर में करने की सोची। ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशीपुर पढ़ाई करने गया है, लेकिन तुम उसकी कटार से अपनी बेटी की शादी कर दो। वो मान गई। ब्राह्मण बहू को लेकर घर आ गया। अब वो जब भी गंगा स्नान जाते तो बहू रोटियां बनाकर रखती। एक रोज उसकी पड़ोसन ने उससे कहा, वो दोनों तुमसे झूठ बोलते हैं कि उनका बेटा है, उनकी तो कोई संतान ही नहीं है। अच्छा ऐसा करना, कल जब दोनों स्नान के लिए जाएं तो तुम उनसे 7 कोटों की चाबी मांग लेना। अगले दिन उसने ऐसा ही किया। उसने वो कोटे खोले तो देखा कहीं अन्न, कहीं धन, कहीं बर्तन है। आखिर में उसने सबसे आखिर वाला कोटा खोला तो उसने देखा एक लड़का 33 कोटि के देवी देवताओं की पूजा कर उनकी माला जप रहा था। बहू ने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आए तब दरवाजा खोलना। जब उसके सास ससुर लौट कर आए तो बहू ने फिर से 7वें कोटे का दरवाजा खोला तो वहाँ 33 कोटि के देवी देवता थे और एक लड़का माला जप रहा था। उन्होंने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, माँ बाबा मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। हे कार्तिक देव, जैसी कृपा ब्राह्मण ब्राह्मणी पर की ऐसी ही सब पर करना। तीसरी कहानी है 2 दोस्तों तापसी और लापसी की। तापसी भगवान का बड़ा भक्त था।
वो रोज पूजा पाठ करता, जबकि लापसी भगवान को लस्सी का भोग लगाकर फिर खुद लस्सी पीकर सो जाता। एक बार दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का ज्यादा बड़ा भक्त है। तभी नारद मुनि वहां आए और कहने लगे, मैं कल आऊंगा और इस बात का फैसला कर दूंगा कि तुम में से ज्यादा बड़ा भक्त कौन है। अगले दिन तापसी रोज की तरह स्नान करके पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। नारद मुनि जी वहां आए और उसके आगे खीरे की बड़ी सी अंगूठी फेंक दी। तापसी ने आंख खोली और इधर उधर देखा, फिर उस अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। ऐसा ही उन्होंने लापसी के आगे भी फेंकी। लापसी ने लस्सी का भोग प्रभु को लगाया और वो अंगूठी जिसकी है उसे ढूंढने निकल गया। फिर गांव के मुखिया के पास गया और उसे वो अंगूठी देकर बोला, मुखिया जी, ये जिसकी भी है उसे लौटा देना। ये देख नारद मुनि उन दोनों के पास आए और बोले, तुम दोनों में से लापसी बड़ा भक्त है, क्योंकि तुमने घुटनों के नीचे जो अंगूठी छुपाई है उसने तुम्हारी भक्ति को भंग किया है। भक्ति का मतलब दिन रात भगवान के सामने बैठना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब मन का भाव सच्चा और साफ होना है। अब तापसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तापसी बोला, प्रभु, मुझे सही राह दिखाओ जिससे मुझे सच्ची भक्ति प्राप्त हो। नारद बोले, तुम सच्चे मन से कार्तिक स्नान पूजा पाठ करो, तभी तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ दिनों बाद कार्तिक मास आने पर उसने ऐसा ही किया। नारद मुनि ने उसे वरदान दिया कि अब जब तक कोई कार्तिक मास पर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका कार्तिक स्नान का व्रत पूरा नहीं होगा। हे कार्तिक देव, जैसे आपने तापसी और लापसी पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसी ही कृपा हम सब पर भी बरसाना। चौथी कहानी में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक महीने में बूढ़ी माई सुबह गंगा स्नान के लिए जाने लगी तो बहू से बोली, मेरा बेटा उठे तो उसे रोटी दे देना। बहू बोली, ठीक है। कुछ देर बाद बेटा उठा तो बोला, माँ मुझे रोटी दो। बहू बोली, ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी। बेटा बोला, तो 4 रोटी आम के अचार के साथ बांध दो। वो काम की तलाश में चला गया। कुछ देर बाद वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ कार्तिक देव भगवान वहाँ ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। बेटा बोला, पत्नी ने कमाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तो कमाना ही नहीं जानता। ब्राह्मण बोले, तुम चावल के दाने लेना और पानी की घंटी लेना, ढके हुए बर्तनों का मुंह खोल देना और उल्टे बर्तनों को सीधा कर देना। फिर उन्होंने एक कथा कही, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। घर आकर उसने अपनी पत्नी को वही सब बात कही। 7 दिन उन्होंने वैसा ही किया और रोज वही कथा कही। अब उनके घर किसी चीज की कमी नहीं रही। ऐसे ही समय बीता। उसके बच्चों की शादी हो गई। एक रोज वो अपनी बेटी के ससुराल गया, जहाँ खाने पीने के भी लाले थे। उसने अपनी बेटी को वही कथा फिर सुनाई। इसके बाद तो बेटी का घर भी भर गया। हे कार्तिकेय महाराज, जैसे इन सबके भंडार भर गए, उसी तरह से तुम हम सबके भंडार भी भरना। 5वीं कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक ब्राह्मण का लड़का कार्तिक स्नान करने जा रहा था। रास्ते में खड़े पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी आपस में सबसे बड़ा कौन है, इस बात पर झगड़ रहे थे। पटवारी माता ने उससे कहा, ए लड़के, तू तो ब्राह्मण का लड़का है, हमारा न्याय कर। उन्होंने उसे सारी बात बताई। लड़का बोला, पाल माता आप बड़ी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपके पास आता है तो स्नान आदि कर शुद्ध हो जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। पटवारी माता आप भी सबसे बड़ी हैं, क्योंकि व्यक्ति कितनी भी तीर्थ धाम दान आदि कर ले, लेकिन आपकी पूजा के बिना उसका धाम पूरा नहीं होता। आप ही जीवन को तारती हैं। हे विनायक, हर पूजा में सबसे पहले आपकी ही पूजा की जाती है। आपके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते, इसलिए आप तीनों ही बड़े हैं। उसकी चतुराई से तीनों ही देवता प्रसन्न हुए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको बड़ा बना दिया, सदा सुखी रहो। उन्होंने ब्राह्मण के बेटे को कुछ जौ के दाने दिए और चले गए। लड़के ने सोचा, ये तो घाटे का सौदा रहा। इतना समय बर्बाद किया और मिला क्या, ये जौ के दाने। घर आकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने पोटली खोली तो वो जौ के दाने हीरे जवाहरात बन चुके थे। ये देख दोनों माँ बेटे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा आपने माँ बेटे पर बरसाई, ऐसी ही हम सब पर बरसाना। जय कार्तिकेय महाराज।